नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट 1 देखे थे। क्या देखे थे? पार्ट 1 में हम लोग हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाए थे सेट 1 का। और दोस्तों ये सेट जो है प्लेटफॉर्म का जो अभी सेट आया है BPSC ट्रे 2 का, उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे उसका पार्ट 3 में सामाजिक विज्ञान। क्या देखेंगे? सामाजिक विज्ञान क्लास दोस्तों 6 to 8 के लिए ये दोस्तों बनाया गया है, लेकिन सबके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, करे कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। यानी कि दोस्तों कौन आक्रमण किया था जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का बोला जा रहा है कि पतन हो गया था। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे हून के आक्रमण के कारण। किसके कारण ये था? हून के आक्रमण के कारण। और दोस्तों यहाँ पे पूछे कि गुप्त का दोस्तों उस समय शासन कौन कर रहा था, तो ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त। कौन कर रहा था? स्कंदगुप्त। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही था स्कंदगुप्त। आप ध्यान रखें। और दोस्तों गुप्त वंश का स्थापना पूछे तो ध्यान रखना श्रीगुप्त किया है। कौन किया है? श्रीगुप्त। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त द्वारा किया गया है। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा भारत की खोज कब किया था? वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज कब किया गया था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1498 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना वास्को डिगामा जो है कहाँ पहुँचा था? ये कालीकट। कालीकट आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। कालीकट कहाँ है? तो कालीकट आप केरल में याद रखेंगे, केरल में है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कालीकट में दोस्तों जब ये वास्को डिगामा उतरा था नाव से, तो उसका स्वागत किसने किया था? ध्यान रखेंगे केरल का ही दोस्तों कालीकट का एक शासक था जमोरिन। क्या था? जमोरिन, जो दोस्तों इसका स्वागत किया था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों किया था, प्रथम उपदेश आपसे पूछे तो कहाँ किया, कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? ये सारनाथ में। सारनाथ में दोस्तों ये प्रथम उपदेश दिया था, वहीं से दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन का शुरुआत हुआ था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो याद रखना सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की एक पूर्वगामी है? क्या है? व्यक्ति का एक पूर्वगामी है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये अरस्तु जो है कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। याद रखेंगे यूनान का। और जिसे दोस्तों क्या बोला जाता है? बायोलॉजी का, यानी कि जनक भी बोला जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान पूछा जा रहा है। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय शासन के लिए। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, चोल वंश का स्थापना जो किसने किया था? विजयालय। कौन किया है? विजयालय। और दोस्तों चोल वंश की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तंजौर। सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 2-3 पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुगल शासन में मन शब्दावली प्रणाली का प्रवर्तन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। और दोस्तों इसका शुरुआत जो है कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1574 ईस्वी में। कब से किया गया? ये 1574 ईस्वी से आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, करके निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगर पूछा अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये दोस्तों प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो आया है अभी BPSC ट्रे 2 का, उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 1 है। अभी हम लोग यहाँ पे डेली इसका सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। और दोस्तों हम लोग एडिटोरियल सेट का ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो नहीं देखें तो जाके आप उसको भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? देखिए विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों बहुत आदमी को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर गुप्त वंश की जहाँ तक बात आता है तो उसमें दोस्तों मिला था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को और सम्राट हेमचंद्र को। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों समुद्रगुप्त जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है, यानी कि ये दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर जो है एलिफेंटा का, यह किससे संबंधित है? यानी कौन सा यहाँ पे वंश बनाया था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये राष्ट्रकूट। ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 1906 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यानी कि 1906 में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार दोस्तों यहाँ पे कहाँ, ये पटना में, कहाँ ये पटना में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अहिंसक आंदोलन इसका जो हुआ था उसका संस्थापक पूछा जा रहा है कौन थे। इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल काल के दौरान यहाँ पे पूछा है कि मुदे वेदलन, क्या है मुदे वेदलन, अय्यरान उपलब्धि दोस्तों जो है ये उपाधियां है, ये किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धनी भूस्वामियों के द्वारा। किसके द्वारा, धनी भूस्वामियों के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1290 से 1320 के बीच के दौरान यहाँ पे पूछा है कि दिल्ली का शासन किसने किया था। दिल्ली पर दोस्तों किस वंश का शासन था, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, खिलजी वंश का। किसका था ये, खिलजी वंश का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश वेदों में चारों वेद से छोटा, यानी कि कौन सा वेद है जो चारों वेद से छोटा है परंतु यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति को रखता है और धुनों और मंत्रों को संग्रह करता है। देखिए धुनों और मंत्र को आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे सामवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, धुन मतलब क्या, संगीत। तो याद रखेंगे संगीत का किसे वेद कहते हैं, संगीत का, ध्यान रखेंगे सामवेद को कहते हैं। और जादू टोना आपसे पूछे तो अथर्ववेद आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी उपनिवेशकों का सेनापति कौन था। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था ये, जॉर्ज वाशिंगटन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्टि मार्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। पुष्टि मार्ग नामक जो है भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। कौन हो जाएगा दोस्तों, ये वल्लभाचार्य। दोस्तों हम लोग फटाफट यहाँ पे रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम में 1 महीना समय है। समझिए कि आपका फॉर्म का एप्लीकेशन भरने का तिथि खत्म होगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, इसलिए आप फटाफट सेट प्रैक्टिस ओनली लगाएंगे। एनसीईआरटी अभी पढ़ना आपके बस का पूरा नहीं है, पूरा आप नहीं पढ़ेंगे 2-4 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप जो बोलेंगे हम 1 महीना में पूरा खत्म कर लेंगे, वो नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर लगाइए। आप बुक लेके बनाइए या आप मोबाइल पे ही देख के बनाइए यूट्यूब से ही, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन का आप कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। बाण भट्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहे कि किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। कौन जगह दोस्तों, हर्षवर्धन। और पूछा भी जाता है कि बाण भट्ट किसके शासनकाल में या किसके दरबार में रहते थे, ये भी आप याद रखेंगे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन शहर जो है हम्पी है दोस्तों, करें कि इसकी साम्राज्य की राजधानी, कौन सी साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। देखिए हम्पी जो था दोस्तों किसका राजधानी था, ध्यान रखेंगे हम्पी किसका हो जाएगा आपका, यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हम्पी दोस्तों किसका हो जाएगा, विजयनगर की। विजयनगर की राजधानी दोस्तों कहाँ था, हम्पी था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री बोला जा रहा है कि 1651 में किस नदी के किनारे लगाया गया था। देखिए लगाया गया था दोस्तों ये कहाँ, हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में कौन काकोरी डकैती कांड मामले में अभियुक्त नहीं है। देखिए काकोरी डकैती कांड जो हुआ था उससे दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं थे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये भगत सिंह दोस्तों नहीं थे, ध्यान रखेंगे। और ध्यान राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब दोस्तों किससे था, ये ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती कांड से। और दोस्तों काकोरी डकैती कांड जो हुआ था, ट्रेन डकैती कांड, ये 1925 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है ईस्वी। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रही थी, ध्यान रखेंगे, सहारनपुर से लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है उसमें हवा दोस्तों किस ओर बहती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समुद्र से पश्चिम भूमि की ओर। किसके ओर, समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे पूछा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा दोस्तों पहले कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। कितने, 8, ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक, मित्र पर गमछाजार, ठीक है, यहाँ से आपका सारा राज्य निकल जाएगा, आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरता, देखिए मित्र पर गमछाजार पे अगर बैठाएंगे तो आपका दोस्तों कौन सा राज्य नहीं आएगा, आपका दोस्तों सी नहीं आएगा, उड़ीसा यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब दोस्तों आएगा। तो याद रखेंगे आप मित्र पर गमछाजार। और दोस्तों ये पे 8 राज्य ये गुजरता है।
चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। किससे दोस्तों ये घिरा हुआ था, ये पूछा जा रहा है। प्रायद्वीपीय भूमि, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये जल से। जल से दोस्तों जो भूमि घिरा हुआ था चारों तरफ से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भूमि बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ई हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से। बांग्लादेश में दोस्तों जमुना के नाम से इसी को जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। पश्चिम दिशा से कौन सा दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन सा जल निकाय है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरब सागर। ध्यान रखेंगे, अरब सागर। अरब सागर दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और ये सब क्या हो गया दोस्तों, अरब सागर के और है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। इनमें तीव्र हवाओं के साथ गरजने वाली मूसलाधार बारिश होती है। इसके साथ प्राय देखते होंगे हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस तूफान को हम लोग जानते हैं किस नाम से, काल वैशाखी के नाम से। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा है कि असकार का महासागर है। असकार का महासागर कौन हो जाएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि भारत में उन स्थानों की पहचान कीजिए जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय पूछा रहा है कि चक्रवात का उत्पन्न कहाँ से होता है भारत में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बंगाल के खाड़ी और हिंद महासागर से ये उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। देखिए अनुमानित रूप से आर्गन वायुमंडल में पूछा जा रहा है, तो आर्गन जब भी पूछे तो ये 1% है। कितना है, 1%। यही दोस्तों वायुमंडल में पूछे नाइट्रोजन तो ध्यान रखेंगे 78%, और ऑक्सीजन पूछे तो 21%, और दोस्तों कार्बन पूछे तो 0.03%। सभी को दोस्तों याद रखेंगे, नाइट्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और आर्गन को भी। चारों क्वेश्चन आता है, चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह। देखिए वातमय ग्रह आपसे पूछा जा रहा है। वातमय ग्रह दोस्तों क्या हो जाएगा, ये नेपच्यून। ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह को याद रखना, आपको लाल ग्रह है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान पर पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। उत्तरी मैदान दोस्तों किस मिट्टी से घिरा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से घिरा हुआ है, ये जलोढ़ मिट्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। देखिए गंगा का सहायक नदी पूछा जा रहा है कि है तो दोस्तों यहाँ पे रामगंगा भी है और काली नदी भी है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, पेन गंगा अगर पूछे तो पेन गंगा आप कहाँ किसका हो जाएगा सहायक नदी, दामोदर का, दामोदर नदी का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में सबसे तीसरा महासागर कहा जाता है। देखिए सबसे तीसरा महासागर कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। और सबसे पहला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, यानी कि सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से। देखिए उत्तरी मैदान यहाँ पे पूछ दिया है, उत्तरी मैदान दोस्तों किस मिट्टी से हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। मेघालय में कौन सा पहाड़ी स्थित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, जवाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाड़ी, ध्यान रखेंगे। जयंतिया खासी, जयंतिया खासी पहाड़ियां कहाँ है, मेघालय में। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी मेघालय में जनजाति भी पाया जाता है। कौन सा, जनजातियां, और उसके बाद जयंतियां। क्या है दोस्तों, यहाँ जयंतिया खासी, ध्यान रखेंगे। ये दोनों जनजाति भी है जो कहाँ पाया जाता है, मेघालय में ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्या है, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस राज्य से होता है, गोदावरी नदी बेसिन का। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। कहाँ से होता है ये, महाराष्ट्र से। और दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी पूछे तो ये गोदावरी नदी ही है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी याद रखना, कावेरी, ठीक है। दक्षिण की गंगा, देखिए कौ से कावेरी, की लगा दे तो कावेरी हो जाएगा। और यही पूछे दक्षिण गंगा, क्या पूछे, ओनली दक्षिण गंगा, तो गोदावरी नदी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, महेंद्रगिरी जो है दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी है किसका, महेंद्रगिरी दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी किसका है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पूर्वी घाट का है। किसका, ये पूर्वी घाट का। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, ये उड़ीसा में। चलो नेक्स्ट में देखेंगे, दक्कन का पठार कहा जा रहा है कि एक त्रिकोणीय पठार का आकार है, ठीक है, जो
उत्तर में डैश पर्वतीय श्रेणी से घिरा है, यानी कि दोस्तों दक्कन का पठार उत्तर से किससे घिरा हुआ है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ये सतपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सतपुरा, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे LAC। क्या यहाँ पे LAC वास्तविक नियंत्रक रेखा है दोस्तों, भारत और डैश के बीच दोस्तों ये प्रभावी सीमा है। देखिए LAC दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है ये, चीन के बीच है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम आपसे पूछा है, ध्यान रखेंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम पूछे तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्या होगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी। किसने कहा था ये, महात्मा गांधी, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार है जो मानव के दुर्व्यापार का निषिद्ध करता है। दुर्व्यापार दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि मूल अधिकार कौन सा है जो दुर्व्यापार के लिए निषिद्ध करता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन आपका ए आपका राइट होगा। दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से लिया है, ध्यान रखेंगे, USA से। कहाँ से लिया है ये, USA के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता यानी कि अनुशंसा की थी। देखिए राजनीतिक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय दिया था पंचायती राज में, ठीक है। त्रिस्तरीय आपसे पूछे तो बलवंत राय मेहता आपको याद रखना है। देखिए अशोक राय मेहता आप कैसे 2 बेचते हैं, तो अशोक याद रखना 1 और मेहता 1। तो देखिए दो यहाँ पे क्या शब्द है, तो यहाँ पे याद रखना इस प्रकार के 2 स्तरीय दिया था। और बलवंत राय मेहता आप लिखेंगे तो वो 3 गो हो जाएगा, बलवंत 1, राय 1 और मेहता 1, 3 हो जाएगा। तो त्रिस्तरीय इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय स्तर पर कौन दिया था पंचायती राज में, तो ध्यान रखेंगे त्रिस्तर पे पूछे तो कौन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, और 2 स्तर पे पूछे तो अशोक मेहता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। किसने राज्य को दोस्तों पृथ्वी का ईश्वर कहा था, अवतार कहा था। क्या कहा था, अवतार, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हीगल ने कहा था। किसने कहा था, ये हीगल, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, ये कहा था दोस्तों हीगल, राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था है जो पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वयन करता है, यानी कि दोस्तों उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, योजना आयोग। कौन है, योजना आयोग। और दोस्तों यहाँ पे पूछे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, क्यों हम बोल रहे हैं हुआ था, क्यों दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 मार्च, पहले जान लीजिए 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अभी से दोस्तों वर्तमान में योजना आयोग के जगह पे क्या नाम रख दिया है अब इसका, नीति आयोग, ध्यान रखेंगे, नीति आयोग रख दिया। और दोस्तों नीति आयोग का दोस्तों स्थापना पूछे तो 1 जनवरी दोस्तों 100% याद रखना है, और 2015 में 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग का स्थापना किसके जगह पे हुआ था, योजना आयोग के जगह पे हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, ये दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछा। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हमेशा दोस्तों क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किस में, लोकतंत्र का यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, जनता में। कहाँ, किस में निहित होता है, जनता में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों कार्यकाल क्या था, 1951 से, ध्यान रखेंगे 1951 से 56। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह किस मॉडल पे आधारित था, तो ध्यान रखेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल। किस प्रकार से आप याद रखेंगे, कोई भी चीज पहली बार खोजते थे हेराल्ड चीज को खोजते हैं, तो इस प्रकार से याद रखेंगे आप, हेराल्ड डोमर मॉडल पे दोस्तों आधारित था यह प्रथम पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों इसमें जो है ये कृषि विकास और बांध सिंचाई और शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा, ये तीनों चीज का दोस्तों इसमें मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। देखिए कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, ये पवन ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा अगर पूछे कि कौन सा राज्य अग्रणी है, तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य पूछे, तमिलनाडु दोस्तों इसमें पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए राज्य के परिषद को हम लोग किस रूप में जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, राज्यसभा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, राज्यसभा के रूप में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए क्या करता है, ये वही खाता प्रणाली करता है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्थिक। किसका दोस्तों, ये लेखा जोखा करता है, ये राष्ट्रीय आय लेखा समिति दोस्तों ये आर्थिक का लेखा जोखा करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कौन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार की कार्य का दोस्तों संचालन करती है। देखिए राज्य की सरकार के कार्य का अनुचालन करती है, कितने अनुच्छेद के तहत पूछा जा रहा है। देखिए कितने अनुच्छेद के तहत कार्य के राज्य की सरकार कार्य का संचालन करती है, तो ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 166, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का दोस्तों यहाँ पे प्रावधान है। देखिए राज्यपाल का पूछे, राज्य में राज्यपाल का प्रावधान कितने अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 153 में है। चलिए नेक्स्ट कौन यहाँ पे देखेंगे, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अभी हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में, खाता बही आर्थिक क्रिया दोस्तों कहाँ होता है, ये नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा दोस्तों इसका जो दोस्तों कर्तव्य का संवहन किया जाता है, यानी कि दोस्तों कलेक्ट करता है। इस प्रकार के आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर पर किस नाम से जानते हैं दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, आपको पूछा जाता है। देखिए मध्य में कितना होता है, देखिए पहले क्या होता है, पंचायत, उसके बाद पंचायत सचिव, उसके बाद जिला परिषद। मध्य में दोस्तों क्या आता है, मध्य में आपका क्या हो गया, पंचायत सचिव, सॉरी पंचायत समिति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पंचायत पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या होगा, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। 3 स्तर पे जो दोस्तों बांटा गया है, यही हो जाए। मध्य में पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो ये पंचायत समिति आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई समय अवधि अधिकतम निर्धारित नहीं है, लेकिन यही अगर आपसे पूछे कि मिनिमम, तो मिनिमम दोस्तों आपको याद रखना है कितना है, 35 वर्ष। कितना है, 35 वर्ष पूछे मिनिमम। ठीक है, और अधिकतम दोस्तों इसमें से कोई निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। देखिए बार बार हम लोग इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जब भी आता है तो रिपीट हम कर देते हैं कि कौन चीज कहां से लिया गया है। 4-5 चीज ही ज्यादातर पूछा जाता है, ये भी चीज आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए मूल कर्तव्य पूछे तो मूल कर्तव्य दोस्तों कहां से लिया है, ये लिया है कहां से, ये लिया रूस से, यानी कि यूएसएसआर पहले था उसका नाम, अभी दोस्तों रूस है। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या, यूएसए, यूएसए दोस्तों मूल अधिकार लिया है। क्या लिया है, मूल अधिकार। ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार आपसे पूछे कहां से लिया है, तो यूएसए से लिया है। और यही दोस्तों पूछे कि संविधान संशोधन, तो दक्षिण अफ्रीका याद रखना है। अगर पूछे संसदात्मक प्रणाली, तो याद रखेंगे ब्रिटेन से लिया है। अगर पूछे कि दोस्तों समवर्ती सूचित, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये भी चीज आप, इतना चीज आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज को डैश के रूप में अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, ये पूछा जा रहा है किसके रूप में स्वीकार किया है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये समाजवादी के रूप में स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन सर्वप्रथम साधन है। दोस्तों परिवहन जो दोस्तों कौन सा प्रथम स्थान पे साधन है भारतीय अर्थव्यवस्था में। देखिए प्रथम स्थान पे दोस्तों पूछे तो कौन हो जाएगा, अभी राजमार्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राजमार्ग। ऑप्शन आपका ए आपका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। देखिए पहला राज्य आपसे पूछा जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे आपको ईस्वी पूछे तो ध्यान रखना 2017 में, ठीक है, पूछा जाता है, ईस्वी भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता कानून जो बना था दोस्तों 1986 में, ये क्यों अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है क्यों अपनाया गया था, इसका कारण क्या था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसका अपनाने का कारण था क्या, उपभोक्ताओं को कोई बीमारी से बचाने के लिए। दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये भी सही है। ग्राहकों की शिकायतों पर सरल, द्रुत और कम खर्चा पे निपटारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बी सी तीनों सही है, यानी कि इसलिए दोस्तों ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग क्या है। देखिए डंपिंग जो होता है दोस्तों क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये उत्पादक की वास्तविक लागत से कम या घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमत पर निर्यात करना। दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज हम लोग
जितना दोस्तों उसका वास्तविक लागत है, लागत मान लीजिए 5 रुपया है और उसको हम लोग 4 रुपया के मूल्य पे क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं और उसको दूसरे देश के साथ अगर बेच देते हैं, व्यापार कर लेते हैं, निर्यात कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रदेश में कह रहा है कि किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। देखिए दूसरा स्थान पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है। यहाँ पे देश पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यूरोप का, किसका है दोस्तों, ये यूरोप, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया का दोस्तों पूछा जा रहा है कि पूर्ण परिवर्तनीय किया गया था, यानी कि कब किया गया था, पूर्ण परिवर्तनीय कब किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1994 में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूचकांक के बारे में पूछा रहा कि कौन सही नहीं है। सूचकांक जो होता है उसके बारे में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, ये बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये दोस्तों क्या है, गलत है। बाकी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना कि सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्यम है, सूचकांक एक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त करता है, यानी कि अत्यधिक उपयुक्त करता है, यह पूछा जा रहा है उपनिवेशवाद का। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। औद्योगिक विकास किसका करता है, ये औद्योगिक विकास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश बराबर पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के फसल मूल्य वर्धित कुल योग दोस्तों क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जीडीपी। क्या होता है ये, जीडीपी के बराबर दोस्तों ये होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सरकार की प्राप्तियों जो देयता को सृजित है, क्या कर रहा है कि देयता को सृजित करती है, वह वित्तीय परिसंपत्तियों को क्या करता है, कम करती है। दोस्तों वो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये पूंजीगत प्राप्तियां। क्या हो जाएगा, ये पूंजीगत प्राप्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल है, ये पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमनेस्टी दोस्तों क्या है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है कि कौन है। देखिए एमनेस्टी नामक पुस्तक जो लेखक हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, अरविंद अडिगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, अरविंद अडिगा, याद रखना है, पूछा जाता है अरविंद अडिगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरविंद अडिगा दोस्तों किस पुस्तक का लेखक है, ध्यान रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी का दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई। इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग फटाफट रिवीजन यहाँ पे लगा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो बीपीएससी ट्रेड 2 का जो प्लेट सेट आया है, उसका हम लोग आज सेट 1 लगा रहे हैं, ठीक है। और इसका दोस्तों हम लोग हिंदी इंग्लिश का दोस्तों सेट लगा चुके हैं, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। और एडिटोरिया सर का भी दोस्तों हम लोग जो है 1 नंबर और 2 नंबर प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। आप जाके उसको भी फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के स्थान पर कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा किस वर्ष दोस्तों लागू हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। पूछ देगा कि फेरा के जगह पे फेमा कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 1999। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपित करती है। घरेलू उत्पाद की अवधारणा का कौन सा दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला बोला जा रहा है कि अच्छा निरूपित करेगा। इसका राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जीडीपी बराबर क्या होगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाते हैं। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं को क्या कहते हैं। इसको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये परिसंपत्तियां। क्या हो जाएगा, ये परिसंपत्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा, देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा प्रधानमंत्री थे। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूछा, देखिए कौन प्रधानमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पीवी नरसिम्हा राव, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे। गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है। देखिए गरीबी रेखा गरीब को किस आधार पे मापती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आय स्तर पर उपभोग की व्यय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। सीडबी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए सीडबी का दोस्तों स्थापना पूछे तो सीडबी का स्थापना 1990 में हुआ था, 90 में हुआ था, याद रखेंगे। और दोस्तों इसका मुख्यालय पूछे तो ध्यान रखना ये लखनऊ में है। कहाँ है ये, लखनऊ में, याद रखेंगे। इसका पूर्ण रूप दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए पूर्ण रूप आपका ए हो जाएगा। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि भीम यूपीआई है दोस्तों, उसके संदर्भ में पूछा रहा है कि भीम में
आई का दोस्तों पूछा है कि शब्द क्या होगा। देखिए भीम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग लिखेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका देखिए आई से क्या आया, इंटरफेस। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका बी में है, इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भीम का दोस्तों शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2016 में। कब हुआ था ये, 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को समपार्श्विक, पूछा है कि समपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करती है। दूर करने में सहायता कौन करेगा, इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ये स्वयं सहायता के समूह के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था प्लेटफॉर्म का दोस्तों बीपीएससी ट्रेड 2 का जो सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।